अच्छा, ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपने अक्षत भाई रिसेंटली सुनाया था जी। बिलीव करते हैं आप इसमें? कभी आपने कोई प्रैक्टिस की है या ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है? मैंने ऑब्जर्व भी किया, मैंने एब्जॉर्ब भी किया। अच्छा, जी, मैंने ये दोनों शब्द किए हैं। ऑब्जर्व तो प्लीज एक्सप्लेन। मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा था और मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। मेरी माँ मानती थी, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। आज भी मतलब मैं अंधभक्त किसी भी चीज़ का नहीं हूँ, है ना। आप मेरे ये काला धागा नहीं है, ये शारदा चिन्ह है, इसका मीनिंग अलग है। लेकिन उसके अलावा आपको मेरे कोई ताबीज़, कोई माला, कोई ये शादी की अंगूठी है, बाकी कोई अंगूठी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं नहीं मानता था। फिर अचानक से सब अच्छा चलते चलते 2013 एंड से बिगड़ना चालू हुआ और 2016 आते आते मेरा सब बर्बाद हो गया। 5 रेस्टोरेंट बंद हो गए, 700 के लगभग का स्टाफ था, सब खत्म हो गया। बहुत प्यारा सुंदर सा 8000 स्क्वायर फीट का खरीदा हुआ घर था, जो एक समय में इनसाइड आउटसाइड का कवर पेज था मैगजीन का, ओके, बिक गया। कुछ भी नहीं बचा। एक गाड़ी बची थी, वो गाड़ी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और मैं कभी ऐसे बहुत तेज़ चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आपके कार में एक बच्चा बैठने लग जाता है तो आपका परमानेंट स्पीड स्लो हो जाता है। वो गाड़ी खड़ी ट्रक में घुस गई। तो क्या हो रहा था आसपास कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक एक करके सब चीज़ ख़राब होती चली गई। तो मेरा छोटा भाई है, वो कमर्शियल पायलट थे उस समय फिलीपींस में। उनको जब ये सब पता चला, मैं रियल यंगर ब्रदर, हम 2 भाई हैं। ओके, 4 साल छोटा है वो। उसका भी सोल एज मुझसे बड़ा है, वो बहुत समझदार और स्थिर है। जब कुछ आसपास अभी भी गड़बड़ होता है ना, तो मैं पैनिक करने लग जाता हूँ। वो पैनिक नहीं करता, वो बोलता है। तो वो वापस आया, वो और उसकी जो समकक्ष है वो बेंगलोर से। तो बेंगलोर के आसपास में एक शिवमोगा करके गांव है। तो ये दोनों जन आए, बोले भैया हम ना आपको लेके शिवमोगा जाना चाहते हैं, वहाँ एक बाबा है। और मैं चिढ़ गया उन लोग पे बिल्कुल। मैं बोला इतनी परेशानी चल रही है, दिमाग सही जगह पे हम लोग का है नहीं। इतना कुछ, कभी कभी थाने जाना है, कभी कोर्ट जाना है, कभी बैंक जाना है। पैसे उधार में 3.5 करोड़ के कर्ज में था, सब कुछ बेचने और बिकने के बाद कहाँ से दूंगा नहीं पता। मैं बोला तुम बोल रहे हो 3 जन बेंगलोर चलेंगे और वहाँ से शिवमोगा चलेंगे, दिमाग ख़राब हो गया तुम लोग। नहीं नहीं, हमने उनके बारे में सुना है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में चेंज आया है, आपको चलना है। बोला नहीं जाऊँगा। जब आप गुस्से में होते हैं और परेशान होते हैं ना, तो आप रिजिड हो जाते हैं। नहीं जाऊँगा। मेरे बिना वो दोनों मेरे बिहाफ पे गए। मैं आज तक उस बाबा से मिला नहीं। वो गए, वो बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन लोग बताते हैं कि वो बाबा बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। वो बोलते हैं भूमिका मत बनाओ यार, सीधे पॉइंट पे आओ, और लोग हैं, सबको अटेंड करना। तो बोले कि कुछ कीजिए। बोले वो तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के आसपास वाले ने किया है इस पर, और मैं हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं रिवर्स कर सकता हूँ, जहाँ से आया उधर भेज दूँगा। तो तुम्हारे करीबी लोग हैं, उनका नुकसान हो जाएगा, बोलो क्या करना है। तो वो लोग बोले सगा भाई है, उसको बचाने के लिए जो मरे मरे, हम क्या करें, इसको ठीक करो। तो बोले कि हाँ ठीक है, फिर अभी तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा, जिसके साथ यही इसी तरीके की चीज़ें होंगी ना जो तुम्हारे भाई के साथ हो रही है, समझ जाना उसी का काम था। और आपका रुक जाएगा। हाँ, मतलब वो रिवर्स हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ओह, काट नहीं है बट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बोले काट नहीं पाऊंगा, वापस भेज दूंगा। बाप रे। तो जिसने किया है ना, वो मतलब बोलते हैं ना, उड़ता तीर तुम ही पे आके लग जाएगा। तो बोले ऐसा हो जाएगा। ये लोग आए, बोले कि ऐसा ऐसा। मैंने एक सेकंड का सीरियसनेस नहीं लिया। मतलब हाँ ठीक है, जाओ काम करो। उस समय ऐसे भी बहुत तकलीफ में और परेशान रहता था, बात बात पे मैं भड़क जाता। मैं बोला हाँ कर लेना। थोड़े समय बाद मेरे नाम मत पूछेगा, कोई परिवार ही है, परिवार का ही कोई सदस्य है। उनके साथ मेरे साथ 2-3 चीज़ें हुई थी। मेरे से मेरा बच्चा दूर हो गया था, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, और मैंने अपने हाथ से अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो तीनों चीज़ एक इंसान के साथ हो गया, मेरे करीबियों में। अरे बाप रे। और सेम सीक्वेंस में हो गया। अब आप कैसे नहीं मानेंगे? आपकी मजबूरी हो जाएगी मानना कि एक इंसान ने आपको बोल के भेजा है कि जिसके साथ होगा समझ जाना, और होगा। और अभी उनकी जीवन की क्या स्थिति है अभी? मैं अब टच में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टच में नहीं हूँ। लेकिन जब मेरा समय बिगड़ा था ना, तो बिना किसी कारण के वो मेरे जीवन से अपने आप ही हट गए थे। जब भाई अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपका समय बिगड़ेगा, तो मैं अपना प्रेजेंस आपको ज़्यादा दिखाऊंगा ना, मेंटल सपोर्ट की, चिंता मत कर हम हैं। जब मेरा समय बिगड़ा तो वो लोग ऐसे गायब ही हो गए मेरे जीवन से, कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम ठीक हो,
तो चोट करवाया ब्लैक मैजिक उन्होंने ही करवाया था ये आप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर पर as ये per मेरे बाबा सामने, जी का वर्जन ये मेरे सामने है, मैं इसको कैसे झुठला दूँ, ये मेरे सामने है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उस इंसान को जानता हूँ, इंसान आज भी जीवित हैं। तो मैं वही बोल रहा वो हूँ बाबा जी से मिले आप, मिलने की मैं- इच्छा मैं- जाहिर की कभी? नहीं, मैं नहीं मिला, मैं घबराता हूँ इन चीज़ों से। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ, रौनक भाई मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप हमारे गुरु, नहीं हूँ मैं गुरु। मैं बोलता हूँ मैं पैर में मत छुओ यार, गले लगो, दोस्त बनो, छोटा भाई बनो, गुरु शिष्य वाला रिश्ता मत बनाओ। उसके लिए यू नीड टू बी समथिंग एल्स। सदगुरु हैं जो गुरु बन सकते हैं, उस डिसिप्लिन में है जो मेरा नहीं है डिसिप्लिन। मैं एक राइटर हूँ, मैं अपनी दिनचर्या, अपना खाना, अपने जीवन और अपने परिवार वालों की परेशानी घटाने निकला था रास्ते पे। जो समझ आ गया वो मैं साझा कर रहा हूँ, चाहे वो डिप्रेशन की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, हम मेरे भगवानों की बात हो, मेरे कल्चर की बात हो, मैं बात करता हूँ। ये क्यूरियोसिटी नहीं है आपको कि इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कैसे टैकल करें, पता करें इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बहुत लोगों के लिए। क्योंकि बहुतों की लाइफ अगर गड़बड़ हुई है तो ये एक अगर मेन कारण है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो इसके बारे में आपको कभी लगा नहीं, ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं हुई है कि मेरे साथ हुआ है जिसका आपके पास एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल भी है जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि किसी और के लिए भी कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए कि भैया अगर ये प्रॉब्लम आई तो पहले जाकर चेक करोगे कि ये तो नहीं है? नहीं, इस चीज़ की समझ भारत में लगभग सबको है। आप किसी भी एरिया में जाएंगे, जब अचानक से सब अच्छा चलते हुए चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं तो कोई घर का वास्तुशास्त्र चेक करवाता है। हर हिंदू परिवार बोलता है कि यार कुछ नहीं भी है ना, एक काम करो, घर पे एक पूजा करवा लो, एक नज़र उतरवा लो, नज़र उतरवा लो। ये सब होता ही है। तो आप जिससे नज़र उतरवा रहे हैं, आप किसी पंडित को बुलाएंगे अपने घर पे कि भाई अखंड पाठ कर दीजिए या सत्यनारायण की कथा कर दीजिए, तो वो लोग भी आपको बता देते हैं कि, और बेसिकली ब्लैक मैजिक मतलब आपके साथ भी हुआ होगा रौनक भाई, सबके साथ होता है कि हम कहीं जाते हैं और फॉर नो रीज़न हम बोलते हैं यार यहाँ से चलो ना, अच्छा नहीं लग रहा। वी डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन, मेरे को क्या तकलीफ दे रही, क्या बुरा लग रहा है। लेकिन वो इट कैन बी अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी समबडीज होम, इट कैन बी अ होटल रूम, इट कैन बी एनीथिंग। और आप सडनली बोलते हैं कि नहीं मेरे को नॉट फीलिंग गुड, मेरे को अच्छा, मेरे को वो वाइब ही तो है, करेक्ट, वो एनर्जी है विच इज़ नॉट सूटिंग यू एंड यू जस्ट वांट जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट। और कहीं उल्टा भी होता है कि कहीं आप जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और कोई रिश्ता नहीं है और आपको लगता है कि यार इनके साथ थोड़ी देर और समय बिता। जैसे अभी देहरादून का एक परिवार है, संदीप बेदी और ज्योतिका हैं। मैं उनसे देहरादून लिट फेस्ट में गया था और उन्होंने बोला अक्षत नाश्ते पे घर आओ। मैंने बोल दिया ठीक है, पता नहीं क्यों बोल दिया ठीक है। मैं वहाँ गया, मैं बहुतों से मिला हूँ, मैं बहुत लोगों को खोया हूँ, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, तो मैं अनगिनत लोगों से मिलता हूँ। उनके घर गया, मैं डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, हम थोड़ी देर बैठे बतियाए। वहाँ से जब मैं निकला तो वो सब मेरे को उन्हीं की कार में बैठ के वो मेरे को होटल छोड़वा रहे थे, फिर मेरे को एयरपोर्ट जाना था। तो वो पूरा परिवार सामने खड़ा हुआ है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वो सब रोना शुरू किया, मैं रोने लग गया। मैं होटल तक, उनके घर से होटल तक मैं रो रहा था, उनसे पहली बार मिला हूँ और ये 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आप सोचिए ना, कुछ तो होता है ना एनर्जी, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। बट आपने क्या उस टाइम ये जानने की कोशिश की कि उस व्यक्ति ने किया क्या था? ये कभी जानने की कोशिश नहीं की? देखिए काला जादू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और काला जादू, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है ना, इस पे हो गया उस पे हो गया, इतना आसान भी नहीं है काला जादू करना, है ना, कि नहीं तो फिर हर किसी पे काला जादू कर लेगा। वो बहुत उसकी जो विद्या है वो अर्जित करना बहुत कठिन है। जिन लोगों ने अर्जित की हुई है वो सारे बुरे लोग नहीं हैं। जैसे एक लड़का है परक ओम भट्ट, उसने भी अभी एक किताब लिखी, गुजराती है, वो तांत्रिक है। वो अगर आप उसको बोलेंगे वो आएगा, और इसलिए नहीं आएगा कि अरे मैं तो अक्षत गुप्ता हूँ और आप तो रौनक हैं। वो आएगा कि यार किसी ने मदद मांगी है, वो आएगा, वो आपके घर आएगा, वो बताएगा आपको कि एनर्जी, वो कई बार ऐसे बोल देता है कि नहीं सब ठीक है, आपका वहम है, कुछ नहीं है। और कई बार बोलेगा ये पूजा है, वो पूजा करेगा अपने पैसों से करेगा आपके घर पे, 1 रुपये नहीं लेगा, ना कंसल्टेंसी ना कुछ। तो सिर्फ ब्लैक मैजिक सिर्फ गलत नहीं होता है। आपके पास कोई भी, अब आप आग जलाना सीख गए हैं तो आप डिसाइड करेंगे ना कि आग जला के रोटी सेकना है कि घर सेक देना तो वो तो आपके हाथ में है। तो ब्लैक मैजिक कैन बी यूज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स।
बट आपने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था, क्या करवाया था इस आदमी ने जिसका भी सब कुछ खराब हो? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। कोई आपका बुरा करना चाह रहा है, फिर आप उसको क्यों वक्त देंगे? मैं उसने क्या किया और उसने क्यों किया, उसमें आप उस व्यक्ति को और समय दे रहे हैं, वो आपके समय के लायक नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और फिर ये जानने की जिज्ञासा या इच्छा कि भाई इसने मेरे लिए जो करने की कोशिश की सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया, मेरे को इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। वो होना तो चाहिए था। अब आप बोल रहे हैं तो मेरे को भी लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, पर जेन्युइनली मैं बताऊं, शायद मैं उस समय दूसरे माइंडसेट में था, या शायद उस माइंडसेट ने हेल्प भी किया आपको, तभी आप हाँ कि वरना फिर आप और डीपर डिग करने की मैं कोशिश इन्हीं करते चीज़ों तो में और फंसा एंटेंगल रह हो जाता। जाते। करेक्ट। मेरी उस समय प्राथमिकता ये थी कि यार मेरे परिवार को कर्जे से निकालना है, मेरे माता पिता डिप्रेस्ड हैं, उनको ठीक करना है, वो तब ठीक होंगे जब मैं ठीक होऊंगा। तो मैं बोला आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे।